दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अगर जीवन में कोई समस्या आ जाए तो दुखी होने के बजाय हमें क्या करना चाहिए। आइए इस बात को समझते हैं गौतम बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षा से। गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को कुछ अच्छा एवं कुछ नया सिखाने में लगे रहते थे। एक दिन की बात है, सुबह के समय जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को पढ़ाने के लिए पहुँचे, उनके शिष्य जो उनके इंतज़ार में बैठे थे वो उनको देखकर हैरान हो गए, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि गौतम बुद्ध अपने साथ अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। जब वे शिष्यों के समीप पहुँचे तो शिष्यों ने देखा कि उनके हाथ में एक रस्सी है। गौतम बुद्ध ने बिना कुछ कहे अपना आसन ग्रहण किया और फिर उस रस्सी में गांठ लगाने लग गए। वहाँ उपस्थित उनके शिष्य यह सोच रहे थे कि गौतम बुद्ध ऐसा क्यों कर रहे हैं और उनका अगला स्टेप क्या होने वाला है। तभी गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से एक प्रश्न किया, मैंने इस रस्सी में 3 गांठ लगा दी है। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह अब भी वही रस्सी है जो गांठ लगाने से पूर्व थी, या अब इसमें कोई बदलाव आ गया है। वहाँ उपस्थित उनके शिष्यों में से एक शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरुजी, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। यह वास्तव में हमारे उस रस्सी को देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक दृष्टिकोण से देखें तो यह अब भी वही रस्सी है जो गांठ लगाने से पूर्व थी, लेकिन वहीं अगर अब इसे हम दूसरे तरीके से देखें तो अब इस रस्सी में 3 गांठ पड़ चुकी है जो पहले नहीं थी। अतः हम यह बोल सकते हैं कि इसमें बदलाव आया है, पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि ये बाहर से भले ही बदली हुई प्रतीत होती है, परंतु अंदर से अब भी ये वही है जो यह पहले थी। इसका बुनियादी स्वरूप परिवर्तित है, सत्य है। यह कहकर गौतम बुद्ध ने बोला, अब मैं इन गांठ को खोल देता हूँ, और फिर वही रस्सी के सिरों से उसको वो पकड़ के दूर दूर से खींचने लगे। फिर कुछ समय बाद गौतम बुद्ध ने फिर से सवाल किया, क्या मेरे ऐसे प्रयास करने से इस रस्सी में लगी गांठ खुल जाएगी? तभी एक शिष्य ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा करने से ये गांठें और भी कस जाएंगी और फिर इन्हें खोलना और भी मुश्किल हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने बोला, ठीक है, एक और आखिरी प्रश्न, इन गांठ को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? एक शिष्य ने जवाब दिया, इसके लिए हमें इन गांठ को ध्यानपूर्वक देखना होगा कि यह गांठ किस तरह से लगाई गई है, और फिर हमें उसको धीरे धीरे प्रयास करके खोलना होगा। उस जवाब को सुनते ही गौतम बुद्ध बोले, मैं यही तो सुनना चाहता था। मूल प्रश्न यही है कि जिस समस्या में तुम फंसे हो, वास्तव में उसका कारण क्या है। बिना कारण जाने निवारण करना मुश्किल है। मैं देखता हूँ कि कई लोग बिना कारण जाने ही निवारण करना चाहते हैं। कोई भी मुझसे यह सवाल नहीं करता कि मुझे क्रोध क्यों आता है, बल्कि लोग पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूँ। कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि मेरे अंदर अहंकार का बीज आया कहाँ से। लोग हमेशा मुझसे यह पूछते हैं, मैं अपना अहंकार खत्म कैसे करूं। तो मेरे प्रिय शिष्यों, जिस प्रकार रस्सी में गांठ लगने से उसका बुनियादी स्वरूप परिवर्तित नहीं हुआ, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर किसी एक खराब आदत के आ जाने से उसकी अच्छाई कभी भी समाप्त नहीं होती। जिस प्रकार हम इस रस्सी में लगी गांठ को खोल सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम अपनी ज़िंदगी की समस्या का भी हल निकाल सकते हैं। इस बात को आपको समझना ज़रूरी है कि जीवन है तो समस्या का होना भी निश्चित है, और फिर उसका समाधान भी अवश्य ही होगा। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो यह है कि हमें उस समस्या के कारण का पता लगाना चाहिए। यदि हम उसको अच्छी तरह से जान लें, उसका निवारण अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। यह कह के गौतम बुद्ध ने अपने उस दिन की शिक्षा की सभा को समाप्त किया। धन्यवाद।